नीचे भंडार है। सुभाष पालेकर कृषि करने वाले किसानों का माल वहां रखा जाता है। पैकेजिंग के समय किसान यहाँ मुक्काम करते हैं तो बीच में किचन है, ये खाना पकाना है, ये रहना है। जो मीटिंग होती है, अरे इधर अभी आया, अभी आया, ये अभी तक नहीं आया, अभी आया, क्या बात है। ये मॉल है। नीचे जो किसान सुभाष पालेकर कृषि करते हैं उनका जो उपज है, एसपी की उपज प्रक्रियाकृत या अप्रक्रियाकृत वहां बेचने के लिए लगाया जाता है। नासिक, पुणे, मुंबई यहाँ के उपभोक्ता के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, मैसेज दिया जाता है कि यहाँ ये उपलब्ध है, तो आते हैं, खरीदते हैं। किसान आता है पैकेजिंग के समय तो मुक्काम करता है, उसके लिए बीच में किचन है, खाना पकाने का और खाना खाने का एक, और ये मीटिंग हॉल है। ये क्या है? मीटिंग हॉल। इस तरह का एक बढ़िया स्ट्रक्चर यहां बना है। आज आपने जो देखा कैसा लगा? यही आपसे उम्मीद है। It should be replicated by you so that it will be give inspiration to another farmers. आप करेंगे तो आपके प्रेरणा मिलेगी, तो अन्य किसान भी करने लगेंगे। फरवरी में और एक शिवरात्रि रखी जाएगी यहीं, अगले फरवरी में, 1 साल के बाद। तो आपको तो आना है, लेकिन आपके साथ किसको लाना है? वो विरोधी पक्ष नेता, घर का अपोजिंग पार्टी लीडर है ना, वो ज्यादा सवाल करता है घर का। पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बहू हो, पिता हो, माँ हो। अभी आपको जो बीज चाहिए मैंने पति आपको दे दिए। कुरियर से भी हम बीज मंगा सकते हैं या डाक खाने से भी बीज मंगा सकते हैं। रही बात कल आपको ये जो अगस्ता की फलियां मिल जाएगी, सूखी बीज मिल जाएगा, है ना, आज वो तोड़ने के लिए कहा है, तो अगस्ता लगाएंगे। ये जो तार खींचे है ना, एक लाइन में अंगूर, रेड ग्लोब, मेडिका, क्या लगाना है? डाली का टुकड़ा लगाना है, 3 आंख का, कलम नहीं लाना है। इन सितु, ओन रूट। एक लाइन में अंगूर, एक लाइन में बीन्स ऊपर चढ़ने वाली, एक लाइन में वो लाल छोटा टमाटर बेल वर्गीय ऊपर चढ़ता है, और एक लाइन में सभी बेल वर्गीय सब्जियां, सभी बेल वर्गीय सब्जी। क्यों, क्या होता है, हमारा जो उपभोक्ता है शहर का, उसको एक ही जगह सब कुछ चाहिए। तो आपके यहाँ आम मिलेंगे और अमरूद नहीं मिलेंगे तो ढूंढने का इधर उधर भटक जाएगा। इसलिए इस पंचस्तरी में सभी फल लगाना है। एक ही फल लगाते हैं ना, दाम गिर गए तो मिट्टी मोड़ हो जाते हैं। लेकिन अनेक फल लगने से क्या होता है, एक एक हमें मौका मिलता है ज्यादा दाम मिलने के लिए। और नीचे सारी सब्जियां, पान की बेल अगस्ता पर, अंगूर भी उस पर चढ़ाएंगे और ब्लैक पेपर भी चढ़ाएंगे। नारियल के पौधे
आपको उपलब्ध किए जाए। किसी ने सवाल किया था कि हरियाणा में बहुत गर्मी होती है, पंजाब में बहुत गर्मी होती है, यूपी में बहुत गर्मी होती है। मई में कितना टेम्परेचर होता है? 48। पंजाब हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 48° तापमान होता है मई महीने का। विदर्भ में मेरा अमरावती शहर है, अमरावती का तापमान कभी कभी 49 तक जाता है, 49। देखिए नारियल खड़ा है, आज फल लगे। दिमाग में से निकाल दिए कि नारियल हो गया जरूर। नदी किनारे, नाले के किनारे नारियल जैसा एक पेड़ होता है जिसकी नीरा निकालते हैं, नीरा का गुड़ बनाते हैं, और शराब पीने वाले भी नीरा पीते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वो उसका ही सगा भाई है नारियल। यानी अगर वो वहां आता है तो यहाँ जरूर आएगा, आप चिंता न करें। अभी सरकार के माध्यम से जो पाम तेल हम खा रहे हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया से आ रहा है। हमारी घरेलू मांग है 250 लाख टन की। हमारी खाद्य तेल की उपज है 100 लाख टन। 150 लाख टन हम पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया से मंगाते हैं। सोयाबीन ऑयल हम अर्जेंटीना, ब्राजील और चाइना से मंगाते हैं। और सूरजमुखी का तेल हम रूस, यूक्रेन से मंगाते हैं, अर्जेंटीना से मंगाते हैं। हमारी बहुत सारी उसमें जो विदेशी चलन चला जाता है। नंबर 1, नारियल का एक पेड़ लगाओगे 250 साल उत्पादन मिलेगा। ये जो पाम है वो ज्यादा 15-20 साल उत्पादन देगा। पाम हमारे लिए नया है। आइए देशमुख साहब, पाम हमारे लिए नया है। जब नया पेड़ लगाते हैं तो उस पर अपना जीवन क्रम करने वाले कीट, पंछी वहां नहीं होते, क्योंकि वो विदेश से आ रहे हैं। जैव विविधता घटती है। पाम तेल हमारे आंख को आदत नहीं है, क्योंकि हमारा खाना खाद्य तेल नहीं है, उसके बीमारियां बढ़ती है। पाम तेल का विकल्प है कौन सा? नारियल का तेल। नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। इसलिए हमें कोकोनट लगाना है, पाम नहीं लगाना है। तो अभी मुझे बताइए, आप में से कौन कौन ये धनुष्य को उठाएगा? कौन अर्जुन है जो धनुष्य को उठाएगा? द्रौपदी नहीं मिलेगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो वास्तु है देशमुख साहब की। इनकी छाती 100 इंच के। हमारे एसपी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। उनकी बहन हमारे अमरावती में बहुत विख्यात डॉक्टर है, हमारी फैमिली डॉक्टर है। मेरी पत्नी की डिलीवरी, मेरी बहू की डिलीवरी वहाँ ही हुई, सब वही है। बहुत घरेलू स्थिति। सुधाताई जब देखा कि हितेश भाई और ये ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने कहा मेरी एक सब खाली पड़ी है सदुपयोग कर लीजिए। परिणाम स्वरूप आज आप ये देख सकते हैं। ये सब इनकी कृपा है। मैं देशमुख साहब से अनुरोध करूँगा कि आप थोड़ा हिंदी में बताइए कि प्रेरणा, इस सब देने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और आप किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं? नमस्कार। सबसे पहले सुभाष पालेकर जी को धन्यवाद कि
हम सब उनके कारण आज यहाँ जमा हुए हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस खेती में आया हूँ। पुरखों से, माँ के तरफ से भी और पिताजी की तरफ से भी खेती थी, लेकिन जो खेती थी वो जिस तरीके से उत्पादन मिलना चाहिए था वो मिल तो रहा था, लेकिन वो जो था वो उस समय जो सब जो फॉलो करते हैं केमिकल का, वही प्रैक्टिसेस करके मैं कर रहा था। लेकिन यानी शुरू से इंटरेस्ट तो था कि नैसर्गिक तरीके से नेचुरल जो पद्धति है उसको अंगीकार करके, तो लेकिन वो कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले हमारे नासिक में करीब करीब 15 कब आपने फर्स्ट, हमारे हितेश भाई ने प्रोग्राम अरेंज किया था, फर्स्ट प्रोग्राम कब अपना अरेंज हुआ था? हाँ, मेरे ख्याल से कुछ काफ़ी साल हो गए। और उससे पहले भी मैंने सर का आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के जब अमरावती गया था तो सर के यहाँ घर पे जाके सब जानकारी ली और मेरे खेती में नेचुरल तरीके से सब शुरू किया। उसके पीछे और एक वजह घर की ये थी कि मेरी माताजी जो थी वो 2004 में कैंसर की वजह से उनका देहांत हुआ और नीचे पिताजी भी बैठे, अभी वो थोड़ा चढ़ उतरने में ज़्यादा तकलीफ होती, 87 ईयर ओल्ड है। उनका भी जो नेचुरल अपना यूरिन ब्लैडर रहता है उसका कैंसर होने की वजह से वो अभी ऑपरेशन करके बाहर से यूरिन बैग लगा के अभी उनका ठीक है तबीयत। तो जब मैंने देखा कि अपने घर में ये कैंसर की वजह से जब दो घर के मेन मेंबर्स हैं उनको इफेक्ट हुआ है, तो वो क्यों हो रहा है, तो वो सब जब पालेकर जी का लेक्चर सुना था कि ये सब उसका कारण केमिकल के वजह से, तो वो कारण फिर मैंने पूरा SPNF को फॉलो करना शुरू किया और सोचा कि हम तो खुद कर रहे हैं लेकिन बाकी लोगों को भी उसको फ़ायदा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाकी ऑर्गेनिक मूवमेंट्स भी मैंने काफ़ी नज़दीक से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, देखा भी है, लेकिन वो सब जो बनाते हैं वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेके उसको 100 रुपीज़ पर केजी से वेजिटेबल्स मार्केट में आते हैं। तो वो सामान्य जो अपना जो मिडिल क्लास है उनके जो घर में ये पहुंचना चाहिए वो होता नहीं है। तो उसके लिए फिर जो सामान्य से सामान्य लोगों को भी मिले और किसान को भी अच्छा मुनाफा मिले और जो ग्राहक है उसको भी मिले, तो उसमें फिर मैंने जब सब मोमेंट्स में ज्वाइन हुआ था, पालेकर जी के साथ भी काम कर रहा, तो ज्ञानेश्वर रेवगढ़े और हितेश भाई दोनों जो है, तो उनका मैंने मॉडल देखा तो वो बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने किसान को भी अच्छा रेट मिलेगा और ग्राहक को भी कम से कम रेट में मिले, वो मॉडल को वो फॉलो कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप जो कर रहे हैं वो बढ़िया काम है, और फिर हम पालेकर सर जी के घर गए अमरावती, उनका आशीर्वाद लेके ये यहाँ जो गोदावरी नेचुरल्स है वो चालू किया और आज 1 साल हो रहा है उस साहब के सर के प्रेरणा से ये जो चालू हुआ है उसको 1 साल हुआ और वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और डिमांड है, लेकिन जो किसान जुड़ने चाहिए ज़्यादा तरीके से वो उतने जल्दी ज्वाइन नहीं हो रहे, क्योंकि उनको थोड़ा कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। तो हमको पूरा विश्वास है कि वो भी धीरे धीरे और जुड़ते जाएंगे और ये मोमेंट और ज़्यादा सफल होगा। इतना कह के मैं मेरा 2 शब्द रोकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देशमुख साहब। अभी ये मॉल देखा आपने, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। इतना बड़ा मॉल सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो भी प्राइम स्थान पर, इस सब सेंटर ऑफ द सिटी, आउट ऑफ सिटी। लेकिन भगवान को चिंता है, भगवान इनके मन में घुस गया उनको बदल दिया। चलो ये लगा
जो देखा आज कल, उसके बारे में कोई सवाल है तो हितेश भाई है, और टेरेस के लिए ज्योति जी है, आप सवाल पूछ सकते हैं, समाधान होना चाहिए। पूछे, बेदिक्कत पूछे, बिल्कुल नहीं। हाँ पारुल जी, दीजिए उनको दीजिए। सर ये नारियल प्रथम महिला का सम्मान कीजिए अतुल जी। हितेश भाई, आपने जो आपके खेत में जो डिस्टेंस बनाई है 2 बेड के बीच में, वो आपने अपने हिसाब से ही बनाई है या है कुछ उसका पैरामीटर भी लिया है कि ये 10 दूरी पे बना है? गुरुजी ने अंतर दिया हुआ था 12 बाय 12 पे लगाने का, लेकिन मैं सोचा इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसके लिए मैंने उसको 14 फुट का डिस्टेंस किया। 14 फुट का डिस्टेंस? हाँ। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हेलो सर, ये नारियल मैं लगाना चाहता हूँ, इसके बारे में जानकारी ये लेना है कि ये कितने दिनों में फल देगा। नारियल लगाओगे तो 3 साल तक तो आपको बिल्कुल नहीं ऊपर आएगा। 30 साल? 3 साल। ठीक ठीक। आप बोलेंगे भाई पालेकर जी ने हमें फंसा दिया। नहीं, आपका आशीर्वाद रहेगा तो फंसेंगे तो भी हंसेंगे। नहीं, शायद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नहीं सर। क्योंकि क्या होता है, ये 250 साल जीने वाला पेड़ है। हाँ, और बारिश पर निर्भर है। हाँ, तो मैं जब अफ्रीका में गया था जी तो सब नारियल बारिश पर है। जी। अब क्या करता है, पहले अपनी गहरी नमी को खींचने के लिए पहले विस्तार क्या करता है, जड़ों का करता है। हाँ, जड़ों का गहरी जड़, जब उसको पानी मिलेगा तो फिर ऊपर बढ़ने लगता है। हाँ। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, शुरू कर। बस। लेकिन 3 साल के बाद बढ़ने लगेगा तो बढ़ने लगेगा। नहीं, फलत कब आएगी? हाँ? क्या फल 7 साल के बाद। 7 years? 12 साल में तो कमर्शियल प्रोडक्शन मिलता है, 12 साल के बाद तक तो रहेंगे ही। क्योंकि 250 ले रहे हैं ना। 23 years। 250 साल ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा राह देखना पड़ेगा ना। नहीं, 250 साल नहीं रहूंगा, 23 years में रहूंगा भी। नहीं, देखिए कमर्शियल प्रोडक्शन 12 साल के बाद मिलेगा, प्रायोगिक बहुत बहुत प्रोडक्शन धन्यवाद। 7 साल के बाद मिलेगा। आप जो करना है आप सोचिए उसके ऊपर, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ये दीजिए। जो ये पान की बेल और काली मिर्च जो हमारे राजस्थान में जो खेजड़ी का पौधा होता है उस पे चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, खेजड़ी ऐसा पेड़ है जो अपनी जड़ें बहुत गहरे तक ले जाता है और रेगिस्तान में पलता है जहां पानी की अस्तित्व ही नहीं है, कभी कभी बारिश से नहीं होती। खेजड़ी नाइट्रोजन फिक्स करता है। खेजड़ी के छाया में जो भी आएगा बढ़िया आएगा, सच है, बढ़िया आएगा। ओके। खेजड़ी नावाचं हिवर असतो ना आपला, हिवर। हाँ, हिवर जैसा पेड़ होता है, वो बहुत। और खेजड़ी की फलियां बहुत विख्यात है सब्जियों के लिए। ये मारवाड़ी समाज है ना, केल का है। और कोलकाता में तो कितना कीमत होती है उसकी, क्योंकि मैंने देखा आसाम में, बंगाल में बहुत मारवाड़ी है, बहुत महंगी खरीदते हैं। या एनी क्वेश्चन? या
आणले होते पानावली. आता मला माझे 2 एकर क्षेत्र लावलं आहे सीताफळ 16 फुटावर. त्याच्या मध्याने 8 फुटावर नारळ लावतो बिलकुल लावू शकतो. आणि मला रोपं तिथलं नाव असेल की नाही, आता बघा 2 नारळामधलं अंतर किती राहणार आहे? 2 नारळामधलं अंतर किती राहणार आहे? 6 फूट आहे. नाही, नाही, चो- 16 फूट आहे ना. कमीत कमी 24 फूट पाहिजे. डबल करा 32. नारळाचे का? नाही नारळाचे करू ना, तिथं खूप आहे अंतर. 24. 16 बाय 6 वर सीताफळ आहे. हो हां हां. हा. त्याच्यामध्ये लावता येईल का काय? नारळाचं 24 फुटा नारळ हो लावता हो, ते पण लावता येईल. आणि असे 24 24 फूट बिलकुल लावा. नारळाचे रोप मी तिथून ते आणले. चिंता नका करू. कुठून आणले तुम्ही? मी मागे दाबून आणलं तिथून आणले. पानवलीचेच आणलेले. हो, कारण त्यांना खुश केलं पाहिजे. ते बीज नावाज आहे आपल्याला. नारळाची उठी मेरा वही आपसे प्रश्न है जनरल मॉडल में हां? माइक दे दो आप कहते हैं बीज डालना है राणा जी माइक ले लीजिए. या. आपके अनुसार जंगल मॉडल में जितने भी पौधे लगाएंगे उनका बीज हम स्वयं लगाएंगे. तो जैसे नारियल का करें तो हमें तो पौधा मंगवाना पड़ेगा. देखिए नर्सरी में क्या लगाया जाता है? बीज लगाया जाता है. हम बीज लगाएंगे, नारियल का कैसे लगाएंगे? सीधा बीज लगाएंगे वहाँ. आप देखिए नारियल के जो बाग है उनके भी घूमिए बारिश में, आपको देखिए विश्व में कुछ नारियल के पेड़ उग आए. नारियल क्या है, जब पक होता है गिरता है, पक होने तक नहीं गिरता. वो गिरता है और जो घास होती है उसमें छुप जाता है. बारिश आते और अंकुर होता है. इसका मतलब है हम नारियल लगा सकते हैं, बीज लगा सकते हैं. बीज लगाएंगे ना, जंगल मॉडल में बीज ही लगना चाहिए. ठीक है, थैंक यू. बैठे थे. टेरेस गार्डनिंग के बारे में, छत के बारे में कोई सवाल? ये महिला कुछ बोले नहीं, क्या बात है? आप बोलो ना, कोई बात नहीं है. महिला समाज चुप है. पूछ लीजिए ना. हाँ? पुढं पाणी मिळत नाही. बस हिवाळ्यात जे पिकं आहेत ते घ्यायचे. हिवाळ्यातला भाजीपाला, हिवाळ्यातली डाळी म्हणजे चणा आहे ना, मसूर आहे ना, तुमचा राजमा आहे, जे हिवाळ्यात पिकतात ते पिकं घ्यायचे. भाजीपाला सुद्धा हिवाळ्यातला, हिवाळ्यातले कोबी सगळं हिवाळ्यामध्ये जे येतं ते सगळं. ठीक आहे. ना दबाए आवाज दबाए कह रहे ना हाँ? साउंड है. हाँ बिल्कुल साउंड दबता नहीं. बिलकुल. नारळाला कोणताही पक्षी खात नाही. नारियल को कोई पंछी खाता, कोई जंगली जानवर खाता और सूअर वो भी खाता. तुम्ही काय करा, कारण तुमचे खूप पाऊस पडतो, बारिश बहुत होती है, तो ऊंचे पेड़ लगाना है, नीचे नाली निकालना है, पानी निकल जाएगा, उस पर लगाइए. यहाँ जब देखा ना आज आपने, पूछिए. Recently, the government of India announced 1,500 crores national project farming projects that is come under National Mission on Natural Farming. That assistance is given for 3 years, including certification and everything. Why not our Subhash Palekar Krishi groups not using all these facilities? We can tie up with this government of India and avail the facilities like that. who demand he is a beggar. Who demands is a beggar. We are not the beggar. We are not the beggar. And we do not want any subsidy from any government. Because we are deeply planting our seed material own. And nothing to purchase from the market. What is happened? When Niti Aayog has organized my meeting at New Delhi, Niti Aayog, Vice Chairman, all
हाई लेवल ऑफिसर्स एंड उनके सलाहकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, सब थे मीटिंग में। विषय एसपी के गया। 10 वाइस चांसलर थे। डॉक्टर मोह पात्रा, ही वॉज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, वो थे सीनियर साइंटिस्ट। जब ये चर्चा चली तो सीनियर अधिकारी एक ही मुद्दा, they were pushing one point that we have to prepare a big project, 20,000 crore, 30,000 crore. I said, if we will provide some project level plan, there will be corruption. Output will become less and input will be. In my technology, nothing is to be purchased from the market. Then they meet to Prime Minister and they demanded, sir, we are planning to provide a provision of 20,000 crore rupees for this SPK plan. He said, Subhash Palekar Kushi is a zero budget. Why you are demanding money? We are not beggar. We do not want anything from government. हाँ, ये दीजिए। मेरा सर ये निवेदन था इनके बीच में कि जो घन जीवामृत और जीवामृत मैक्सिमम कितना देना चाहिए। अब हम नए काश्तकार हैं जो SPK के, ये विषय कल आएगा। ठीक। सर, एक लंबे अरसे से एक मुझे He is a senior leader and he developed some varieties. He is a senior scientist. Yes. तो मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन रहा है लंबे अरसे से। Yeah. मैं बहुत बार जाता हूँ SPK की बात करने के लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि SPK में हमारा जो खर्चा है वो ऐसे तो हम कहते हैं कि 90% कम हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि 50% तो कम हो ही जाता है। तो हमारा जो उत्पाद है वो मार्केट में केमिकल फार्मिंग वाले जिस दाम से बेचते हैं उसी दाम पर हम बेचेंगे तो भी हमें नफ़ा योग्य मात्रा में मिलेगा। तो क्या ये जरूरी है कि हमारा सुभाष पालेकर कृषि की चीज बहुत महंगे दाम पर ही बेचनी चाहिए? आपकी सलाह बहुत बढ़िया है, तालियां से हम उसका स्वागत करें। जैसे मुझे क्या मिलेगा, जन आंदोलन में मुझे क्या मिलेगा, ऐसा एक लोग मेंटेलिटी होते हैं, वो इसमें है कुछ लोग। दूसरा होता है मैं क्या दे सकता हूं, व्हाट आई कैन गिव टू द सोसाइटी। मुझे क्या मिलेगा ये बीच में आ गए हैं और वो 100 रुपए 150 में बेच रहे। सपोज अभी ये बैंगन है, अगर वो हाथ गाड़ी वाला जो हॉकर है हाउसिंग सोसाइटी में बेचता है 20 रुपये किलो बेचता है, उसने खरीदा है 10 रुपये में या 5 रुपये में। 5 रुपये जब खरीदता है तो किसान को 2.5 रुपये मिलते हैं, यानी 2.5 रुपये का वो बैंगन खरीदता है, पानी से धोता है, कपड़े से बिल्कुल पॉश कॉलोनी में बिकता है 20 रुपये किलो, क्योंकि पॉश कॉलोनी में दाम पूछना गुनाह है। अगर हमारा SPK बैगन 20 रुपये में देंगे तो क्या करेगा, वो हम की तरफ दौड़ेगा, वो उधर नहीं जाएगा। लेकिन आप 25 रुपये बोलेंगे तो उधर जाएगा। जो 2.5 रुपये मिल रहे थे अभी 20 मिल गए ना, घाटा तो नहीं है।
नंबर 2, लागत का मूल्य माने मुनाफा। अब लागत का मूल्य हमने 0 तक लाया, आपने आज देखा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेन क्रॉप शुड बी कंपेंसेटेड बाय द इनकम ऑफ इंटर क्रॉप। मेन क्रॉप विल बी नेट प्रॉफिट। जो भी मुख्य फसल का लागत का मूल्य है, अंतर्वर्ती फसलों के उत्पादन से निकाल लेना, मुख्य फसल मुनाफे में। आप लागत का मूल्य, अगर आप बागवानी करते हैं, अंगूर का 3 लाख रुपए खर्चा 1 साल का, संतरा मौसम का 1.5 लाख रुपए, हमारा 1.5 लाख बच गए। अगर मार्केट में 40 रुपए किलो है तो हम भी 40 रुपए बेचेंगे, हमारा मुनाफा ही है ना, 1.5 लाख तो बच गए। लेकिन क्या है, ये अंदर जो राक्षस बैठा है, मुझे क्या मिलेगा, वो समय लगेगा, समय लगेगा। और दूसरी बात, सेवा और मेवा। सेवाधारी क्या करता है, किसान को बोलता है अपना माल लाओ, यहाँ बैठो, बेचो, लेके जाओ, पैसा आप लोग, दाम आप रखो। तो आता है, अपना माल रखता है, दाम बताता है, उपभोक्ता दाम देता है और निकल जाता है। सेवा है। मेवा का है, सफरचंद, सेब आपने बुलाया 100 रुपये किलो में, 60 रुपये किलो में, यहाँ तक पहुँचे 80 रुपये में, तो आपका मैनेजमेंट जो कॉस्ट है 10 रुपये, 90 रुपये में बेचना चाहिए, ये सेवा है। लेकिन 150 रुपये बेचना मेवा है, ये मेवा नहीं चाहिए हमें, सेवा है। एक हमारा काले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पूरा डिवोटेड बस, अपनी गाड़ी निकालता है, अंगूर की कटाई होती है तो वहाँ जाता है, अंगूर खुद खरीदता है, जिस दाम में खरीदा पुणे में जाकर घर घर उसी दाम में बेचते दे देता। सेवा है। बोलते मुझे महीने का 2 लाख रुपए मिल रहे, मुझे क्या चाहिए, वो सेवा तो करो। तो मेवा और सेवा। गोपालन सेवाधारी, गोपालन मेवाधारी। लंगड़ी लोड़ी जो बुढ़ी है, उसकी सेवा करने का काम पांजरा बोल करता है, लोगों से पैसे मांगता है, वो सेवा है। डॉक्टर आता है, मुफ्त में उपचार करता है, सेवा है। लेकिन मेवा वाला भी गौशाला है, महंगी महंगी गाय खरीदता है, 150 रुपये लीटर दूध, 3000 रुपये किलो घी, ये मेवे वाले हैं, गौशाला है। क्योंकि धंधे वाले हैं, माँ का उपयोग धंधा करने के लिए करने वाले, ये मानसिकता, माँ का उपयोग गौ माता बोलते हैं, इतना डिफरेंस है। ये मेंटेलिटी है, उनको ले जाइए। अब मुझे बताइए, 3000 रुपये किलो का घी क्लास 2 अधिकारी भी नहीं खरीद सकते। आप लीडर है, आप साइंटिस्ट है, क्षमता है उसकी, काला धन वाला खरीदेगा, उनके ग्राहक सब काले धन वाले होते हैं। सामान्य आदमी क्या करेगा, कॉमन मैन क्या करेगा? इसलिए कॉमन आदमी बाजार से जो खरीदता है उसके दाम में हमें देना है, बस। सेवा भी हो गई, परमार्थ में स्वार्थ है, स्वार्थ में परमार्थ। एनी क्वेश्चन? जगन्नाथ गुरु जी, नीचे नलदे का बहुत सीख प्राप्त हुई, बहुत ही अच्छा बुक बना है। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे गुरु जी अपन ने ये उत्पाद अपना उगाया खेत में, तो इसकी प्रोसेसिंग किसान को अपने घर पे ही करके मॉल तक भेजना है क्या? जैसे अपने ये उत्पाद उगाया था, बहुत अच्छी पैकिंग है और बहुत अच्छा मॉल लग रहा है। प्रोसेसिंग हमारे घर में होगा, हमने गांव में होगा जी। गांव में हमारा जो ग्रुप है, अकेला 1.5 लाख की मशीन नहीं खरीद सकता जी। तो ग्रुप बनाइए, है ना। कल खाटे के अंदर देखा आपने, बहुत सुंदर, है ना। आप अगर आप रखोगे, मूंग रखोगे तो कीड़ा आएगा और उसको खा डालेगा, लेकिन दाल रखोगे तो कोई खाए नहीं। दाल करके कभी भी बेच सकते हैं आप, क्योंकि वैल्यू एडिशन
मैंने कल भी कहा था कि जब टमाटो उत्पादक टमाटो उत्पादन करता है मंडी में 2 रुपए किलो, जी बाजार में 20 रुपए किलो बेचता है हॉकर, हाथ गाड़ी वाला। और जो प्रोसेसिंग यूनिट वाला उद्योगपति है वो 2.5 रुपए में खरीदता है, केचप सॉस चटनी बनाता है 120 रुपए में। बिल्कुल बिल्कुल, केचप अपने नीचे भी रखा है बोतल, बहुत अच्छी तो ये शादी है, हमारे घर में तैयार कर सकते हैं, सरल पद्धति है। जैसे अभी आप सुना ना, गुड़ कैसे बनाना है, दूध कैसे बनाना है, बिल्कुल सरल पद्धति। हाँ, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है मार्केट की, बहुत दिल खुश हो गया गुरु जी। ऐसा ही सभी किसान भाई मिल के ये बड़ी बड़ी मशीन लाए उसकी खाने करने, कोई आवश्यकता नहीं। छोटी छोटी मशीनरी लेके सिंगल फेज चलने वाला ये दलने वाला क्या बोलता है, जाता बोलता है, जाता क्या बोलते हैं उसको, चक्की है, हाथ चक्की। कुछ नहीं करना है, बटन दबाया और घूमती रहती है, आपको डालना है। और ये बोतल, जैसे बोतल और ये पैकेट, कुछ मैंने आइटम देखे वो पैकेट कागज के पैकेटों में जैसे पैकेट, तो ये अपन को जैसे कुछ आइटम कागज के पैकेट में पैक हैं, कागज के लिफाफा डिब्बे में, कुछ बोतलों में प्लास्टिक की में, तो ये अपन को कहाँ से कैसे मैनेज करना? कागज से क्या पाउच, हाँ 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 पाउच, या ये बोतल वगैरह जैसे जो भी पैक अपना जो भी प्रोडक्ट नीचे रखा है ना, वो सारा पैकिंग है, तो उसके लिए अपन को कहाँ से कैसे करना पड़ेगा? नहीं, देखिए प्लास्टिक के पाउच कभी भी नहीं देना है। नंबर 1, जो लिक्विड बेस है, खाने का तेल है और लगाने का तेल है और आम का रस है या कोई भी, वो चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन में देना है। प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक के कण हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते, 2.2 माइक्रोन इतने सूक्ष्म होते हैं, उसमें घुल जाते हैं, हमारे पेट में आते हैं। ये प्लास्टिक खतरनाक है, इसलिए प्लास्टिक का हमने बायकॉट करना है। रही बात हमारे केले हैं या कपास के पेड़ है, अलसी के हैं या एरंडा के हैं, छोटी मशीन है हाथ कागज बनाने की, वो भी आपको अगले बार हम वर्धा में ले जाएंगे, सब दिखाएंगे आपको। तो घर में कागज बनाना है, उसके पाउच बनाना है। गांव का पैसा गांव में, जेब का पैसा जेब में, जेब का पैसा गांव के बाहर नहीं। सर हमारे वहाँ थोड़े क्षेत्र में जैसे खरबूजा, मतीरा, काकड़ी और अनार, नींबू ये फट जाते हैं। हाँ? फट जाते हैं, फट जा रहे हैं। हाँ, जमीन कैसे, पकने से पहले ही फट जाते हैं। जमीन कैसे, जमीन राजस्थान बीकानेर धोरे, यानी रेतीली है। बाकी बरसात वाली खेती करते हैं, जैसे एक आध पौधा अगर कहीं पानी की व्यवस्था करके लगाया हुआ है तो वो भी फल फटने की शिकायत ज्यादा हो जाती है। ये देखिए, ये फटने का काम हमारे इसमें होता है कि सभी की तरफ होता है। उस बेल्ट में तो पहले से होता है, उस डर की वजह से हम लगाते नहीं क्योंकि फट जाता है। आपने लगाया है पेड़? मतीरे का लगाया है, और वो काकड़ी जो हमारे राजस्थान में होती है वो नहीं। आपने अभी बता रहे थे कि हाँ फट जाता है। अनार का पेड़, अनार का पेड़ एक लगाया हुआ है पुराने समय से, तो उसमें भी फल फट जाते हैं। वो अनार में आपने क्या किया? अनार में तो वो प्रैक्टिकली देख के बता रहा हूँ कि फल फट नहीं, आपने क्या किया, क्या क्या दिया? वो हमारा नहीं है, हमने तो काकड़ी और मतीरा और खरबूजा। वो रासायनिक कर रहा है क्या? हाँ। आपकी चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी चिंता करो, तो करने वाले हैं ना, चिंता नहीं करना है, बैठो। क्योंकि हिम्मत नहीं बनेगा तो फटेगा। अच्छा दर नहीं है, आंतर पसंद नहीं है, जीवामृत नहीं है, फटने वाले है ना। गुरुजी, मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे सहजन जंगल मॉडल में हमने सभी जगह सहजन देखा, तो हमारे वहाँ राजस्थान में खेजड़ी ज्यादा होती है, तो हम सहजन की जगह खेजड़ी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, 100% लगा सकते हैं। केल भी लगाइए। ठीक है सर। बिल्कुल। हमारे क्षेत्र में धान फसल ज्यादा होती है, धान में घास उगती है, तो धान में क्या है 3 से 4 इंच पानी रहता है,
तो पानी इतना भरना क्या जरूरी है? और घास को मारने की क्या कीटनाशक जरूरी है? देखिए, आप कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला? कांकेर जिला। हाँ, कांकेर जिला। कांकेर जिला, ठीक है। क्या होता है, जब धान में पानी भरा जाता है, ठीक है, तो जड़ों के पास ग्लोमस फंगस नाम का फफूंद है, वो जड़ों को लपेट लेता है। उसको पानी में रहने की क्षमता है, और जब धान के फसल में पानी बहने लगता है तो हवा उसमें घुस जाती है, बुलबुले बुलबुले आते हैं। उन बुलबुले में से वो नाइट्रोजन उठाता है, जड़ों को देता है। नंबर 1। नंबर 2, हमने प्रयोग किया है कि 1 एकड़ में धान पानी भरा है, 1 एकड़ में केवल बीज बोए हैं, 2 कतारें धान की, 1 उड़द की। वहां 18 क्विंटल, यहां 20 क्विंटल। क्योंकि पानी में क्यों भरते हैं? क्योंकि जो दीगर खरपतवार है उनको खत्म करने। आज जो एक दल है, बिल्कुल धान जैसा दिखता है, लेकिन धान नहीं, कुछ अलग ही है। ठीक। सुभाष पालेकर कृषि में हमें निंदाई गुड़ाई, नाइट्रोजन कौन देगा? उड़द देगा, धान बढ़ेगा, और निराई गुड़ाई करते समय खरपतवार निकल जाएंगे। ठीक है ना? ठीक। अभी ये विशेषज्ञ यहाँ बैठिए, उनको भी कुछ है तेल गार्डिंग का? सर बोलू का? अरे कमाल। सर आज जे मॉडेल पाहिलं त्याच्यामध्ये आपण मिश्र फळबागांचं मॉडेल पाहिलं, परंतु ज्या परंपरागत बागा आहे त्याच्यामध्ये आपण 2 ते 3 वर्ष आंतरपिकं घेऊ शकतो. तर आता आजचं पाहिल्यानंतर मग असं मनात विचार येतो की पुढे पण आपण ते चालू ठेवायचं का आंतरपिकं घेणं? काय करायचं, 2 पेड़ के बीच में ये अगस्ता लगा देना है। अगस्ता कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर फैलेगा। जब तक वो ऊपर नहीं जाता उसकी डालियाँ काटते रहना, ऊपर बढ़ेगा, उसको फैले देना है। उसके ऊपर पान की बेल चढ़ाना है। छाया में पलने वाले अनेक वनस्पति प्रकार है, जैसे हल्दी है, अदरक है। आप देखा ना आज ये हल्दी, ऐसा कोई दिखता है? हल्दी ऐसा कभी नहीं। मिर्च है, स्ट्रॉबेरी है, ये सब उसमें लगा है। नमस्कार गुरुजी, मला फळझाडे घ्यायची होती, रोप आपले देशी रोप पाहिजे होते। देशी रोप, देशी गावरानी रोप पाहिजे होते, नारळाचे। नहीं, देखिए पौधे लाना ही नहीं है, बीजे लगाना है। अगर पौधे लाते हैं तो अच्छे नर्सरी से लाना है। नर्सरी का एक पोस्ट में डाल दूंगा, आपको एड्रेस मिल जाएगा। हाँ। क्या होता है, सुपारी और नारियल उसका 250 साल आयु है, 25 साल बचपन है। 25 साल तक जो नारियल लगते हैं, सुपारी लगती है, वो नहीं लेना है। 25-30 साल के बाद जो फल लगेंगे वो रिप्रोडक्टिव होते हैं। समझ में आ गया? नंबर 1, वंश काटना नहीं है बीज के लिए। वंश काटते हैं तो 40% अच्छे फल होते हैं, 60% छोटे होते हैं, अपको। नारियल जैसे पकता है वो गिर जाता है, चुनना है, बाकी कुछ नहीं करना है। चुने हुए नारियल उसकी भी छटाई करा है, अच्छा है वो लेना है बीज के लिए, जो छोटा है वो नहीं लेना है। नारियल का पेड़ चुनना है, ऐसा चुनना है जिसका जो तना है चौड़ा है। तना क्या है? स्टेम इज स्टाउट, और अम्ब्रेला शेप, उसकी जो पत्ते हैं अम्ब्रेला ने छाता जैसा आकार है, एक कोणात्मक उसकी वृद्धि है।
सबसे ज्यादा बंश लगे हैं। बंश में सबसे ज्यादा पक्को फल है, कीट नहीं, बीमारी नहीं, स्वस्थ है। एक लाल धागा बांध दो और फिर ऐसे सिलेक्शन कंटिन्यू करो। बाद में जिसको हमने चुना है उसके फल गिरेंगे तब पकड़ना है, उसको लगाना है। वो सबसे बढ़िया बीज होते हैं। ये माझ्याकडे मोसंबी झाड आहे सर, ते 3 वर्षाचे व्हायचे आहे, तरी त्यांना फ्लॉवरिंग आली आहे. ते तोडून टाका, तर कशाने म्हणजे तोडून टाका, हाताने? कमजोर का झाड। अच्छा, हातानेच तोडायचं. हो, 6 साल तक संतरा मौसम्बी का, किन्नों का कोई फल नहीं लेना है। 6 साल के बाद लेना है। आम भी वैसा है, हाथाने फूल तोडायचं ना हो, फूल तोडायचं ना, येऊ द्यायचं नाही, फळ येऊ द्यायचं नाही, फल लगने देना है, पहले वो फूल तोड़ देना है। एक बार कमजोर हुआ तो टिकता नहीं, वो जल्दी मर जाएगा। जैसे 18 साल के बाद शादी की तो अच्छा है, 10 साल की शादी की तो क्या होगा, ऐसा उसका पक्वता काल के बाद ही करना। हैबिट नहीं लेना है, 2 लेना है, ऊंची लेना है और छोटी लेना है। ये बीच में नहीं, अभी हैबिट कहां से दिमाग में आ रहा है। नहीं लेना है, T&D नहीं, D&T नहीं, कुछ भी नहीं। आप सभी ने मेरा मोबाइल देखा, उसमें केले में जो मेरा कोई अनुभव नहीं है, मैंने जो लगा ही दिया अपने हिसाब से, तो केले में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा कि जो बढ़ते हैं अक्टूबर नवंबर में उसमें पत्ते सूख जाते हैं और जो केले की जो बाहर आती है वो भी सूख के नीचे गिर जाती है। तो इसके लिए मेरा विचार पर्सनली पूछना था, पर ये लोग भी जाने, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करेगा। तो उसमें मैंने विचार किया है कि अभी ये देसी लगा दूँ, तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा मॉडल? देखिए, केले के पत्ते, आवाज नहीं आ रहा, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। हाँ, ये वसावा जी बोल रहे हैं, उन्होंने जो केला लगाया है उसके पत्ते सूख रहे हैं, पीले पड़ गए। वो क्यों सूख रहे हैं, उसके लिए क्या करना है, बैठिए। और देसी केला लगाना है क्या? केला प्रकाश संश्लेषक नहीं है, प्रकाश संवेदनशील है। बनाना इज नॉट फोटोसिंथेटिक, इट इज ए फोटोसेंसिटिव। नंबर 1, केले के पत्तों को 5000 से लेकर 7000 फुट कैंडल सूरज की रोशनी की प्रखरता सहन होती है। द लीव्स ऑफ द बनाना can receive only 5000 to 7000 foot candle intensity of the solar light. उनको धूप छाव चाहिए, उनको धूप नहीं चाहिए। जब धूप आती है तो जो स्टोमेटा है, पर्णछेद है, पर्णछेदों के चारों ओर गार्ड सेल होते हैं, सुरक्षा कोशिकाएं। जो इंटेंसिटी है 7000 तक, तब तक वो खुला रहता है। जब उससे तापमान बढ़ता है तो बंद होता है। इसका मतलब है केले को धूप छाया चाहिए। जब कड़ी धूप में होता है तो वो बंद होता है, खाद्य निर्मित बंद होती है और इससे वो पीला पड़ता है। अब देशी केला ही लगाना है, ये नहीं लगाना है। देशी केला परिवार बनाता है, खाते रहो बस। नमस्कार गुरुजी। आवाज नहीं आ रही।
नहीं, वो माइक में गड़बड़ है. शहरामध्ये बीजामृत जनरली अवेलेबल होत नाही हाँ? कसं करायचं? शहरों में बीजामृत अवेलेबल नहीं होता है. माइक में बोलिए. बीजामृत अवेलेबल नहीं होता है शहर में, कैसे करेंगे टेरेस गार्डन के लिए? जो सेवा भाव से गोरक्षा करते हैं उनके ऐसे आप गोबर खरीदिए, गोमूत्र खरीदिए, जीवामृत घर में बनाइए. हर शहर में 5 पोल है, हर शहर में. अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट. मेरा वो टेरिस गार्डन से रिलेटेड है. 2016 से मैं अपने छत पे टेरिस गार्डन का सेटअप किया था. उसमें मैंने 3x6 का वो लोहे का एंगल लेके प्लाईवुड डाल के मैंने वो किया हुआ था. लेकिन मैं यहाँ देखा लोगों का, क्या ये छत पे संभव है, छत उससे डैमेज नहीं होगा जो नीचे का पार्ट है उसका? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. मैंने जैसे आपको बताया कि 30 सालों के बाद मैंने जब मेरा गार्डन उठाया, 30 नहीं 27 सालों के बाद, तब भी ऐसे लगता था कि वहाँ पे कुछ पौधे लगाए थे भी या नहीं. क्योंकि कैसे होता है, हमारा जो ह्यूमस तैयार होता है उसमें जो हेयर रूट्स, वाइट रूट्स जो बढ़ते हैं, वो स्लैब को कुछ डैमेज करने का सवाल ही नहीं होता है. जहाँ तक मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक या केमिकल वाले जो टेरेस गार्डन होते हैं, वहाँ पे जड़ों को, पौधों को खाना ही नहीं मिलता है. जैसे गुरुजी बताते हैं कि कोई खाद किसी पौधे का खाना है ही नहीं. वही सच है कि आप ह्यूमस तैयार करो, उसमें पौधा ज़्यादा रीच आएगा, ज़्यादा हेल्दी आएगा और वो ज़्यादा फल देगा. मतलब ये सच है कि अभी जो मैंने पौधा उठाया वहाँ से और यहाँ पे लाया, 1 साल में एक चीकू के प्लांट में मुझे 1200 चीकू मिलते थे. एक फैमिली कितना खाएगी? 1200 फल तो हम खा नहीं सकते. मतलब इतना आ सकता है. आप टेंशन मत लो, क्योंकि आप जितना ऊपर उठाओगे, एंगल का उसको कुछ बक्सा तैयार करोगे, उसके ऊपर प्लाईवुड या तो नेट या ऐसे कुछ लगाओगे, उसकी उम्र कितनी रहेगी? वो एंगल भी तो गल जाएगा. तो डायरेक्ट आप जब छत पे करते हो, जब तक वो बिल्डिंग है, उस मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे 30 साल एक जगह पे गार्डन रखने का अनुभव है. मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अनुभव है. और वो शुरुआत ही बिना मिट्टी से की थी, क्योंकि हेवी नहीं करना था छत, तो आराम से हो जाता है. और मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ, कुछ भी हुआ तो मैं हूँ ना, मुझे पूछिए, मैं ग्रुप पे हूँ, मैं बताऊंगी. कोकोपीट बिल्कुल नहीं लाना, क्योंकि कोकोपीट में पानी ज़्यादा रुकता है. ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा पिछले साल का वो पड़ा हुआ है, उसका मैं उसमें मन मत अटकाओ, छोड़ दो. और उसमें क्या है, सीमेंट कंक्रीट किस तरह का है छत बनाते समय, ये भी महत्वपूर्ण बात है. अगर उसमें घापला है तो छत बनेगा नहीं. कंक्रीट कैसे बनाया है, गड़बड़ वाला है, वो गड़बड़ है. सीमेंट भी गड़बड़ है या गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं है तो कुछ नहीं होगा, गड़बड़ है तो जरूर होगा. आज अगर कुछ लीकेज है तो वो 100% होगा. आज लीकेज नहीं है तो कुछ नहीं होगा. नहीं, लीकेज तो नहीं है, तो बेझिझक कर दो. आपको चलिए, अभी सुबह आपको नाश्ता करके 7:30 बजे तैयार रहना है, ठीक है ना? और निकलते समय अपना सामान लेकर निकलना है. 1 बजे खाना खाना है, 2 बजे आप जा सकते हैं.